अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्ज़ा से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साद सुमा अमीर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से कल दोहा में जमहूरिया किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। कतर और फ्रांस के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर कतर नेशनल लाइब्रेरी में एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन का इनेकाद किया जाएगा। प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन ने गुजारिश की है कि मुल्क में तमाम बच्चों को मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर्स में फ्लू वैक्सीन्स लगवाई जाएं। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में एक घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 9 अफराद हलाक हो गए। और कतर ने AFC एशियन कप अंडर 17 टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये थी कुछ अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से कल दोहा में जमहूरिया किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब ज़हीन बैक कुलुबाएव ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान कायम दो तरफ़ा ताल्लुकात और उन्हें बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया। इसके अलावा जमहूरिया किर्गिस्तान में सरमायाकारी, तरक्की और ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स में तामुन और मुश्तरका दिलचस्पी के मुताद्दिद बैनुल अक़वामी उमूर का भी जायज़ा लिया गया। कतर और फ्रांस के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर कल कतर नेशनल लाइब्रेरी में एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर ममलकत और कतर नेशनल लाइब्रेरी के सदर डॉक्टर हमद बिन अब्दुल अजीज़ अल कुआरी और कतर में फ्रांस के सफ़ीर जियान बैप्टाइज फाइवरे इफ्तिताही तकरीबें करेंगे। इस नुमाइश में तारीखी लम्हात के दौरान ली गई तस्वीरों के ज़रिए शायकीन को सियासी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती, दिफाई, सलामती और तालीम के शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के 50 साल के सफ़र पर ले जाया जाएगा। गुज़िश्ता सालों में कतर और फ्रांस के दरमियान मुख्तलिफ इक़्तिसादी, सियासी, सकाफ़ती और साइंस के शोबों में कई मुआहिदे किए गए हैं। वज़ारत मेहनत में असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी फॉर लेबर अफेयर्स जनाब मोहम्मद हसन अल उबैदली से कल दोहा में बरतानिया के माइग्रेशन एंड मॉडर्न स्लेवरी के एल्ची जनाब एंड्रियो पैट्रिक ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकों ने लेबर के उमूर में मुश्तरका ताउन के पहलुओं, ख़ास तौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से निपटने, मजदूरों के तनाज़ात को हल करने, पेशवाराना तहफ़्फ़ुज़, सेहत और आइंदा कतर बरतानिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी में हया प्लेटफॉर्म के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब सईद अल कुआरी ने कहा है कि जिन बैनुल अक़वामी शायकीन के पास फीफा वर्ल्ड कप के टिकट्स के अलावा हया कार्ड हैं, उन्हें जल्द ही ईमेल के जरिए एंट्री परमिट मिल जाएगा। हया कार्ड के लिए अली बिन अहमद अल अतिया अरीना और दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी DECC में 2 सेंटर्स खोले गए हैं, जिनमें DECC सबसे बड़ा है। ये सर्विसेज हया कार्ड के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए मदद फराहम करेंगी। फीफा वर्ल्ड कप के टिकट होल्डर्स इस सेंटर पर अपने कार्ड भी प्रिंट कर सकेंगे। सेंटर रोज़ाना सुबह 10 से रात 10 बजे तक और जुमे को दोपहर 2 से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। इस टूर्नामेंट की 92 साल की तारीख में फीफा वर्ल्ड कप पहली बार जून जुलाई के बजाय नवंबर और दिसंबर में मुनक्किद किया जाएगा। तकरीबन 1.5 मिलियन फुटबॉल फैंस की आमद नवंबर से शुरू होने की तवक्को है।
پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن یعنی PHCC نے گزارش کی ہے کہ ملک میں تمام بچوں کو مختلف ہیلتھ سینٹرز میں فلو ویکسین لگوائی جائیں۔ یہ ویکسین 6 ماہ سے 5 سال کی عمر کے بچوں کے لیے مفت میں دی جا رہی ہیں اور بنا اپائنٹمنٹس کے وہ اپنے رجسٹرڈ ہیلتھ سینٹرز میں جا سکتے ہیں۔ ملک کے تمام 28 ہیلتھ سینٹر روزانہ ویکسینیشن کے لیے کھلے ہیں۔ گزشتہ مہینے وزارت صحت عامہ، حمد میڈیکل کارپوریشن اور PHCC نے قومی انفلوئنزا ویکسینیشن کیمپین کا آغاز کیا تھا۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ اس ویکسینیشن کیمپین کے تحت قطر میں موجود شہری اور مقیم ملک کے مختلف پرائمری ہیلتھ سینٹرز، حمد میڈیکل کارپوریشن کے آؤٹ پیشنٹ کلینکس اور 45 سے زیادہ پرائیویٹ کلینکس میں موسمی انفلوئنزا کی مفت ویکسین لے سکتے ہیں۔ دوسری جانب وزارت صحت عامہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 2022 فیفا ورلڈ کپ کے دوران آنے والے وزٹرز کو قطر میں داخل ہونے سے قبل کووڈ-19 کی تمام بوسٹر خوراکیں اور موسمی انفلوئنزا کے خلاف مکمل ویکسینز لگوانا لازمی ہے۔ MOPH نے مزید کہا کہ تمام فٹ بال فینز اپنے ویکسینیشن اسٹیٹس کو اپڈیٹ رکھیں تاکہ قطر میں ٹورنامنٹ کے دوران خوشگوار قیام میں مدد ملے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی قزاقستان کے سرکاری دورے پر آج دوحہ سے روانہ ہوں گے۔ دورے کے دوران صاحب سمو امیر قزاقستان کے صدر جناب قاسم جومارٹ تکایف کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کے علاوہ صاحب سمو امیر کانفرنس آن انٹریکشن اینڈ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ان ایشیا کے 6 سمٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ اس سمٹ میں دنیا کے تمام ٹاپ لیڈرز کے علاوہ کئی علاقائی اور بین الاقوامی تنظیمیں بھی حصہ لیں گی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو پیر کے روز یوکرین کے صدر جناب ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ ٹیلی فون کال کے دوران دونوں لیڈرز نے یوکرین کے موجودہ حالات، خاص طور پر روس کے ساتھ بحران اور اسے مذاکرات اور سفارتی ذریعے سے ختم کرنے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ صاحب سمو امیر نے روس اور یوکرین سے اپیل کی کہ وہ صبر سے کام لیں اور تنازعات کو مذاکرات اور سفارتی طریقوں سے حل کرنے اور کوشش کریں کہ ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے موجودہ حالات مزید پیچیدہ ہو جائیں۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ ریاست قطر یوکرین کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سلامتی کا احترام کرتی ہے اور ہمیشہ بین الاقوامی بحران کے سفارتی حل پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر روس یوکرین کے درمیان کشیدگی، اختلافات اور تنازعات کو تعمیری بات چیت، یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر، بین الاقوامی قانون کے قائم کردہ اصولوں اور سفارتکاری کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش پر یقین رکھتا ہے۔ عالمی سطح پر روس یوکرین کے درمیان کشیدگی اور جاری جنگ کو ختم کرنے میں قطر اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ قطر اور فرانس کے درمیان سفارتی تعلقات کے 50 سال مکمل ہونے کے موقع پر قطر نیشنل لائبریری میں ایک فوٹوگرافی ایگزیبیشن آج سے شروع ہوگا۔ وزیر مملکت اور قطر نیشنل لائبریری کے صدر ڈاکٹر حمد بن عبدالعزیز القواری اور قطر میں فرانس کے سفیر جیان بیپٹائز فیوارے افتتاحی تقریبیں کریں گے۔ اس نمائش میں تاریخی لمحات کے دوران لی گئی تصویر کے ذریعے شائقین کو سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، دفاعی، سلامتی اور تعلیم کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے 50 سال سفر پر لے جایا جائے گا۔ 3-1 قطر اولمپک اینڈ اسپورٹ میوزیم کے ڈائریکٹر جناب عبداللہ یوسف الملا نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ کے دوران میوزیم میں تقریباً 5 لاکھ شائقین کی آمد متوقع ہے۔
इस साल मार्च में म्यूजियम के इफ्तिताह के बाद से अब तक 1 लाख से ज्यादा विजिटर्स इस स्पोर्ट्स म्यूजियम का दौरा कर चुके हैं। 2 अक्टूबर को म्यूजियम ने अपनी पहली नुमाइश वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल का आगाज किया है, जो अगले साल 1 अप्रैल तक जारी रहेगी। टूर्नामेंट की 92 साल की तारीख में फीफा वर्ल्ड कप पहली बार जून जुलाई के बजाय नवंबर और दिसंबर में मुनक्किद किया जाएगा। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। रुक करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज का। भारत के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश से मुतालिक अलग अलग जगहों में कम से कम 25 अफराद हलाक हो गए। ज्यादातर अमवात मकानात गिरने से हुई हैं। जनूबी कोरिया के सदारती दफ्तर से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि शुमाली कोरिया की जानिब से न्यूक्लियर ब्लास्टिक मिसाइल फायर करने के बाद जजीरे नुमा कोरिया और शुमाली मशरकी एशिया की सलामती खतरे में है, लेकिन शुमाली कोरिया ने इस बात की तस्दीक की है कि गुज़िश्ता हफ्ते दागे जाने वाले ब्लास्टिक मिसाइल महज हिकमा आलमी के तहत किए गए। गुज़िश्ता इतवार को अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका जजीरे नुमा कोरिया को न्यूक्लियर हथियारों से महफूज रखने के लिए शुमाली कोरिया के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। एएफसी एशियन कप अंडर 17 क्वालिफायर्स के ग्रुप सी के आखिरी मैच में कतर ने लेबनान को 4-1 गोल से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर लिया है। कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स ने पुर्तगाल के टॉप क्लब स्पोर्टिंग क्लब डी ब्रागा में 21.67% शेयर कैपिटल खरीदने का ऐलान किया है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए मैचेस के लिए दोहा कॉर्निश में जाइंट स्क्रीन इंस्टॉल किया गया है। ये डिजिटल स्क्रीन म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट के सामने वाक़े है, जिसके जरिए शायकीन और विजिटर्स टूर्नामेंट के दौरान लाइव मैचेस देख सकते हैं। 3 मैचों की वनडे क्रिकेट सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में मेजबान टीम भारत का मुकाबला आज साउथ अफ्रीका से होगा। ये मैच दिल्ली में मुनक्किद होगा। सीरीज में दोनों ही टीमें 1-1 मैचेस जीत चुकी हैं। भारत में आज से फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। कुल 16 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी कजाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आज दोहा से रवाना होंगे। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को यूक्रेन के सदर जनाब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि रियासत कतर यूक्रेन की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सलामती का एहतराम करती है। भारत की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कम 25 अफराद हलाक हो गए हैं। और फीफा वर्ल्ड कप के लाइव मैचेस के लिए दोहा कॉर्निश में जाइंट स्क्रीन इंस्टॉल किया गया है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। न्यूज रूम से मोहम्मद अमीन और स्टूडियो से सरवर मिर्जा, इंतखाब आलम और मोहम्मद हसन असुडानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी।
اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.